नमस्कार, प्रणाम। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया, आइए आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानते हैं। अब तक विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। राम मंदिर को लेकर लगभग वैसा ही माहौल हो गया है जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ था और पूरा विपक्षी गठबंधन उससे दूर रहा था। विपक्षी गठबंधन के ज़्यादातर नेता अयोध्या के 22 जनवरी के कार्यक्रम का बाइकआउट कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता ठुकराने वाले विपक्षी दलों पे बीजेपी हमलावर है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ये कहते हुए नहीं जा रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए आधे बने मंदिर का उद्घाटन बीजेपी आरएसएस करा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ये कार्यक्रम बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है। हालांकि इस आयोजन का विरोध करके कांग्रेस ने इस मामले को पूरी तरह से सियासी बना दिया है। ऐसे में आइए समझते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना कांग्रेस की रणनीति है या कोई मजबूरी है। कांग्रेस को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कुछ दिन पहले मिला था। पार्टी ने 10 जनवरी को सोशल मीडिया पे एक लेटर शेयर किया जिसमें उसने राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के फैसले का कारण बताया है। कांग्रेस ने लिखा है कि धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया है। कांग्रेस ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन में बात की, सहयोगियों का पक्ष जाना। विपक्षी गठबंधन के ज़्यादातर पार्टियों के नेता 22 जनवरी को राम मंदिर में जाने के इच्छुक नहीं थे। लेफ्ट पार्टियां टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, एमडीएमके के पहले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बनाने का ऐलान कर चुके थे। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत में तो पार्टी पहले ही कमज़ोर है, राम मंदिर के कार्यक्रम में जाकर कहीं वो दक्षिण भारत में अपने बढ़ते वोट बैंक का नुकसान न कर ले। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु और केरल की राजनीति में सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टियों को कम ही पसंद किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने बताया कि भाजपा के माहौल बनाना चाह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हिंदू धर्म की आस्था को फैलाने का नहीं बल्कि पीएम मोदी की छवि को चमकाने का आयोजन है। अब तक विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। राम मंदिर को लेकर लगभग वैसा ही माहौल हो गया है जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ था और पूरा विपक्षी गठबंधन उससे दूरी बनाया था। विपक्षी गठबंधन के ज़्यादातर नेता अयोध्या के 22 जनवरी के कार्यक्रम का बाइकआउट कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस के बाइकआउट के फैसले के सियासी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराते हुए कांग्रेस ने ऐलान किया कि उनका कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। वहीं इंडिया अलायंस के कुछ नेता निजी तौर पे देश में बने राममय माहौल के विरोध में दिखना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के इस फैसले पे पार्टी के कई नेताओं ने असहमति जताई। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है। हमारी लड़ाई राम या अयोध्या से नहीं, बीजेपी से है। कुछ लोग कांग्रेस को वामपंथी रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व को अयोध्या न जाने के फैसले पे पुनः एक बार और विचार कर लेना चाहिए। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में भी असमंजस दिख रहा है। कांग्रेस लीडरशिप कहती आई है कि राम मंदिर का निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो आज वो कैसे इसे बीजेपी आरएसएस का आयोजन कह रही है। वहीं कांग्रेस का एक हिस्सा का तर्क है कि अयोध्या में रामलला के मंदिर का ताला तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए खुला, तो आज उसका रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना आशंका पैदा करता है। कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव ने भी न्योते को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि सपा के कुछ विधायक और सांसद राम मंदिर के कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर राम मंदिर के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। हालांकि ममता बनर्जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को कोई निमंत्रण अब तक नहीं मिला है। संजय राउत ने बीजेपी पे भगवान राम को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। एनसीपी शरद पवार ने कहा है कि उन्हें निमंत्रण का इंतजार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भाग्य में लिखा होगा तब रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 6,000 दिग्गज शामिल होंगे। इसमें 4,000 संत भी शामिल हैं। बुधवार को पार्टी ने घोषणा की कि उसके नेता 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और कहा कि अभिषेक कार्यक्रम स्पष्ट रूप से आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम बन गया है। पार्टी के बयान में कहा गया है कि भगवान राम हमारे देश में लाखों लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर का राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और श्री अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस भाजपा कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने से कांग्रेस का इनकार इस तथ्य से उपजा है कि उनका मानना है कि अभिषेक समारोह ज़्यादातर भाजपा का मामला है। इससे पहले उन्होंने समारोह के दिन मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी इस मौके का इस्तेमाल कांग्रेस को हिंदू विरोधी दिखाने के लिए करेगी। बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट किसी पार्टी से संबंधित नहीं है और इसे राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। दूर रहने का मतलब पूरी तरह से जगह छोड़ देना नहीं होता है और हमें हिंदू विरोधी के रूप में पेश किया जाएगा। आखिरकार राजीव गांधी के समय में ही मंदिर के ताले खोले गए और शिलान्यास की अनुमति दी गई थी। कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने के ऐतिहासिक कारण भी हैं। वर्षों से राम मंदिर का संबंध काफ़ी हद तक संघ परिवार से रहा है। कांग्रेस इस विवाद में दूर रहना चाहती है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो पार्टी ने कहा था कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। राम मंदिर में होने वाले इस कार्यक्रम का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे देश का माहौल राममय हो गया है। पूरे देश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी नहीं आएंगे। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि भगवान राम ने उन्हें सपने में कहा है कि वह 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के भव्य अभिषेक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम में कहा, चुनाव खत्म होते ही राम को भुला दिया जाता है। राम जी मेरे सपने में भी आए और कहा कि वह नहीं आएंगे क्योंकि यह पाखंड है। तेज प्रताप यादव के भाई और बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने अभी तक इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। वहीं विपक्षी बीजेपी का भी इस मुद्दे पर कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में राजनीति हो रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तेज प्रताप ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है, चुनाव खत्म होते ही मंदिर की बात नहीं की जाती है। यह पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप के सपने में कोई आया है। इसके पहले भी तेज प्रताप के सपने में कई लोग आ चुके हैं। उनके सपने में नेताजी मुलायम सिंह यादव भी आ चुके हैं। अयोध्या में 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस नेता शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को बीजेपी आरएसएस ने पॉलिटिकल इवेंट बना लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों लोग करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जाता है। ऐसे में स्पष्ट रूप से आरएसएस और बीजेपी कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के घटक दल भी 22 जनवरी के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है और राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द 2024 का सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है।
ऐसे में कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अयोध्या कार्यक्रम में सोनिया खड़गे को शिरकत करना चाहिए कि नहीं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निमंत्रण दिए जाने के बाद से कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा था। निमंत्रण मिलने के बाद जब भी मीडिया इस पे सवाल पूछे गए तो कांग्रेस की ओर से बार बार कहा गया कि इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा, लेकिन आखिरकार बुधवार को अपना फैसला ले ही लिया गया। अयोध्या कार्यक्रम में सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शिरकत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 22 जनवरी को। आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए इस वीडियो में कि सोनिया गांधी और खड़गे को इस इवेंट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।